Hello, my dear students. You know very well that thing. Today we are going to discuss prepositions. Well, तो हमने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने इन और इनटू का यूज सीखा था। आज हम तीन प्रीपोजिशन के बारे में सीखने वाले हैं। एक तो है और सेकंड है एवं और थर्ड है ओवर। इन तीनों प्रीपोजिशन जो वर्ड हैं इनके बारे में हम डीपली सीखेंगे, एग्जाम्पल भी सीखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वेल, हमारा यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑन का यूज। तो ऑन का यूज बहुत बड़ा यूज है और इसको हम बार बार यूज करते हैं। हर जब कभी बोलते हैं तो ऑन का यूज आ ही जाता है, इसलिए हम ऑन का यूज देख लेते हैं आज। तो देखिए, ऑन का यूज हम कब करते हैं, कॉन्सेप्ट समझे आप, ठीक है। जब कभी भी कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई हो और वो फिजिकल टच कर रही हो, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ये टेबल है मान लीजिए, और इस टेबल पर मान के चलिए हमने कोई बुक रख दी या बॉल रख दी। बॉल दिख रही है, दिखेगी आपको, इसलिए अपन बॉल ले लेते हैं। तो बॉल रख दी, बॉल टच हो रही है टेबल से, इसलिए हम इसके लिए ऑन लगाएंगे। कैसे? जैसे हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल। ये देखो ऑन लगाया हमने, ठीक है ना। तो ये क्या है, बॉल और टेबल में रिलेशन बता रहा है, इसलिए हम इस ऑन का यूज कर रहे हैं। और नंबर 2 फिजिकल टच है। ये क्या है, फिजिकल टच है। फिजिकल टच में कोई वस्तु आ जाती है तो हम इसके लिए ऑन का यूज करते हैं। दूसरी बात देखें आप, एक और है आपका, जैसे ऑन का यूज हम कभी भी करें तो बिफोर द नेम ऑफ डेज, यानी कि दिनों के नाम के पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे आई विल कम ऑन मंडे लगाएंगे, कभी इन मंडे मत बोल देना, गलत हो जाएगा। तो ऑन मंडे या फिर ऑन सैटरडे, ऑन संडे, कोई भी नाम हो सकता है, डे का नाम हो, तो उसके पहले हम ऑन का यूज करें तो गलत नहीं होगा, हमारा 100% करेक्ट होगा आंसर। इसलिए आप इनको ये ध्यान रखें। अब दूसरी बात आती है एवं। अभी हम बात कर रहे थे ऑन द टेबल। अभी मान लो टेबल से टच हो रही है बॉल, इसलिए हमने ऑन का यूज किया। लेकिन मान चलिए इस टेबल पर बॉल नहीं है, टेबल से बॉल थोड़ी सी ऊपर टंगी हुई है, टच नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए टेबल है और टेबल के थोड़े ऊपर बॉल है, ये है, तो यहां पर हम एवं का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसके जैसे बॉल क्या बोलेंगे, बॉल इज एबव द टेबल, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात और अच्छे समझ लीजिए, दूसरी बात मान लीजिए ये बॉल है, तो इस तरीके के और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ये तो फिजिकल टच नहीं हो रहा, तो हम एवं का यूज करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि एवं का यूज हम नंबर को बताने के लिए, नंबर अधिक बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे नंबर शो करने के लिए, नंबर डिनोट करने के लिए, ज्यादा नंबर, जैसे ज्यादा के लिए, मोर देन के लिए यूज करते हैं इसका यूज, ठीक है ना। तो देखो, जैसे सीता विल गेट
एवं 90% मार्क्स। ये सी का जो है 90% के ऊपर लाइन ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है, एवं 80%, एवं 90%, एवं 25%, ठीक है ना। तो इसके लिए एवं का यूज किया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें। तीसरी बात हमारा आता है ओवर। और ओवर का यूज भी आप देख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तीनों के। हमें इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ी सी, 1 मिनट। तो ओवर का यूज देख लें आप। जब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, वेल ये वस्तु रखी हुई है और इस पर हमें मान लीजिए कोई ये है और इसके ऊपर बड़ी है, मान लो जी ये वस्तु थोड़ी ऊपर ही है, ढक रही है दोनों साइड से, ये देखो, ठीक है ना। ये टेबल लाइन है नीचे हमारी, लेकिन जी इसके ऊपर और कुछ आ रहा है, मान छत है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ढक गई दोनों तरफ से, चारों तरफ से ढक ले तो अभी हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन दो तरफ, कम से कम दो तरफ से ढकी होना चाहिए कोई वस्तु, तो उसके लिए हम ओवर का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे देयर इज रूफ ओवर आवर हेड, तो छत है वो हमारे सिर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि छत जो है, छत से हमारा सिर ढका हुआ है, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे ओवर। दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे ये रिवर है, ये रिवर है मान लीजिए, और रिवर है तो कम से कम ये इस पर पुल बनाएंगे तो दो तरफ से कर जाएगा। ऐसे ये खम्बा ही है, दूसरा खम्बा इन पर जो है टच किया तो ऐसे जो है पुल बन गया ये, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, वो दो तरफ से घेर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ओवर ब्रिज बोलेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, तो ओवर लगाएंगे, कम से कम दो तरफ से घेर रहा हो तो। वेल तो हमें इनका एक एग्जाम्पल ले लेते हो। जैसे ऑन का है तो वो बोलेंगे जैसे टीचर विल टीच ऑन मंडे, जिस दिनों के नाम है, सैटरडे कुछ भी है, लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा आप ऑन का यूज कर सकते हैं, जैसे देयर इज पेन ऑन द टेबल, इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब देखें आप एवं का यूज देख लें, जैसे शी विल, she found a pen on the roof, on the floor। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फ्लोर, फर्श पर जो है पेन पड़ा हुआ था वो ऊपर है इसलिए, या बोल सकते हैं द बॉय is running on the road, क्योंकि ऊपर दौड़ रहा है इसलिए, फिजिकल टच हो रहा है इसलिए ऑन द रोड लगा देंगे। ओवर द सीलिंग इज ओवर आवर है। वेल तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो ऐसी मुझे आशा है। मैं आपके लिए हमेशा नई नई वीडियो लाता रहूँगा और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट आपको करता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू